नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं। ऐसे में नगर निगम ने कुछ दिनों पहले नगर निगम में आरक्षण सूची जारी की थी, जिसे लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में आरक्षण नियमों को लेकर सवाल उठाए गए थे, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की है, लेकिन फैसला नहीं आया है। वहीं अब बुधवार को भी इस पर बहस होगी। बता दें कि शहर की सरकारों की समयावधि 14 से 19 दिसंबर के बीच समाप्त हो रही है। ऐसे में चुनाव को लेकर पहले सीटों को आरक्षित करने को लेकर आरक्षण सूची जारी की गई थी, जिसको लेकर कुछ लोगों ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो इस बीच बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां पर केडीए ने चलाया बुलडोजर। 20 बीघा जमीन पर चलाया बुलडोजर। अवैध रूप से कर रखी थी प्लॉटिंग। भारी पुलिस के साथ केडीए ने तोड़े अवैध कब्जे। कोहना थाना क्षेत्र के कदू का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। राजूपाल और पूर्व प्रधान राजेंद्र निषाद का था कब्जा। भारी पुलिस के साथ ये बुलडोजर चलाया गया है। केडीए ने बुलडोजर चलाया है। सरकारी जमीन पर जो है कब्जा था। 20 बीघा सरकारी जमीन पर जो है बुलडोजर चला है। अवैध रूप से कर रखी थी प्लॉटिंग। राजूपाल और पूर्व प्रधान राजेंद्र निषाद का था कब्जा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कानपुर से, जहां पर केडीए ने चलाया बुलडोजर। 20 बीघा सरकारी जमीन पर यह बुलडोजर चला है, जिसकी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। केडीए की तरफ से जो है बुलडोजर चलाया गया है। बता दें कि सरकारी जमीन पर जो है कब्जा किया हुआ था। 20 बीघा सरकारी जमीन पर बुलडोजर चला है। कानपुर से तस्वीर आपके पास। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रदेश में बदमाशों के हौसले जो है बुलंदियों पर हैं। ताजा मामला बिजनौर से सामने आया है, जहां पर एक सिपाही के घर में बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि बदमाशों ने 45,000 नकदी और 6 लाख रुपए के साथ आभूषण और चांदी जेवर लेकर फरार हो गए। वहीं जब मामले की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। नूरपुर के दबखेड़ी गांव में 18/19 की रात में कुछ चोरों के आने की आहट पर ग्रामीण जग गए और चोर भाग गए। पुनः रात्रि में चोर ललित कुमार के घर में चोरी की घटना को कारित किए। परिजनों के प्रातः उठने पर जानकारी हुई। ललित कुमार द्वारा थाना नूरपुर पर तहरीर देकर चोरी का अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें उनके द्वारा लिखा गया है कि उनके कमरे के सामने उनके भाई का कमरा है, जो अपने परिवार से गोरखपुर में नौकरी करता है। और इस वक्त की बड़ी खबर हरपुर से है, जहां पर पेट्रोल पंप पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। लाठी डंडों कुल्हाड़ी से पेट्रोल पंप कर्मी को पीटा गया है। पंप कर्मी को दौड़ाकर पीटने का वीडियो जो है वायरल हुआ है। थाना बाबूगढ़ स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पंप कर्मी को दौड़ाकर पीटने का वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर पेट्रोल पंप पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। लाठी डंडों कुल्हाड़ी से पेट्रोल पंप के कर्मी पर जो है हमला किया गया है। थाना बाबूगढ़ स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। खबर कन्नौज से है, जहां पर बहू से परेशान सास ने एसपी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाने पहुंची। पीड़ित सास ने अपनी बहू पर आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले अपने बहू और ससुराल की आसी बहू ने सास की पिटाई कर दी थी। पीड़ित ने सीसीटीवी वीडियो में पिटाई का वीडियो भी दिखाया है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के सराय गली का है। बता दें कि बहू ने ससुराल के लोगों पर पहले से ही मुकदमा दर्ज करा रखा है। कन्नौज से यह तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर पीड़िता ने दिखाया पिटाई का सीसीटीवी फुटेज। बहू से परेशान सास पहुंची एसपी कार्यालय। ये बहू हमारे 13 महीने से अपने मैके में रह रही थी और हमारे यहाँ आई अपनी बहन को लेके।
तो पूनम अवस्थी रुचि अवस्थी दोनों ने हमको घर में घुस के खूब मारा पीटा। और हमने जब कहा कि तुम्हारा तलाक का मुकदमा चल रहा है तो बेटा जब वहाँ से होवे कोर्ट से तब अपना आना, अभी नहीं आओ। तो हमको इतने हाथापाई कर दी, दोनों बहनें चिपट के मारने लगी, मेरी चैन छीन ली और हमको बोलता है कि फिर घसीट के दरवाजे के बाहर ले गए। फिर दरवाजे के बाहर ले जाके घसीट कर खूब मारा। बिजनौर से बड़ी खबर, जहां पर तेज रफ्तार का कहर दिखा है। कार ने घोड़ा बग्गी को टक्कर मारी है। 35 फीट गहरी नदी में गिरी बग्गी मालिक सहित 4 बच्चे घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर कार चालक कार छोड़कर मौके से फरार बताया जा रहा है। साथ ही मालन नदी के पुल पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर बिजनौर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सड़क हादसा देखने को मिला है। तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है। तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर एक कार ने घोड़ा बग्गी को टक्कर मार दी, जिसमें कि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार ने घोड़ा बग्गी को टक्कर मारी है। बिजनौर से ये तस्वीरें हैं। 35 फीट की गहरी नदी में बग्गी गिरी। खबर कन्नौज से है, जहां पर मेडिकल कॉलेज में फिर स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का मामला सामने आया है। बता दें कि मरीज को व्हील चेयर पर लेकर परिजन घंटों भटकते रहे, लेकिन टांग टूटे बुजुर्ग मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिला। व्हील चेयर पर मरीज को लेकर भटकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नहीं मिला तो आपने कुछ कहा था उससे स्वास्थ्य विभाग? हाँ तो कहाँ ले, आधार जमा करिए, गाड़ी उठा ले जाइए। अच्छा, दिया नहीं आपको ना। तो आप ऐसे खींचते रहेंगे क्या? कहाँ ले जा रहे हैं इनको? ये 2 से 9 नंबर में ले जा रहे हैं। तो ऐसे पकड़ के ले जाएंगे खींच के क्या? ऐसे क्या करें? लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर बेसिक शिक्षा कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। 18 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन करते हुए काली पट्टी बांधकर विरोध व्यक्त किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना दिया है, जहां पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन को लेकर जो है ज्ञापन सौंपा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को यह ज्ञापन सौंपा गया है। प्रमुख सचिव के नाम ज्ञापन दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, तस्वीर के साथ आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बेसिक शिक्षा कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। 30 नवंबर को जो चारबाग से नई दिल्ली जाती है ट्रेन एसी स्पेशल, वहां से दिल्ली में पहुंचकर यात्री ने जीआरपी दिल्ली को यह सूचना दी कि वो चारबाग में उसके पास नकदी, लगभग वो व्यापारी था और नकदी लगभग 3.5 लाख रुपए थी और उसकी चोरी हो गई है। इस संबंध में उसने जीआरपी दिल्ली को सूचना दी। तत्पश्चात वहां से सूचना हम लोगों को मिली और हम लोगों ने बिल्कुल सघन रूप से इसके बारे में अपने मुखबिरों के माध्यम से सघन तलाशी की और अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उधर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की जेल बदल दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। बताया जा रहा है कि इरफान सोलंकी पूर्व उत्तर प्रदेश की महाराजगंज जेल में शिफ्ट किए गए जाएंगे और साथ ही साथ प्रशासनिक कारणों के मद्देनजर उन्हें दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए जेल प्रशासन ने 13 दिसंबर को शासन को पत्र लिखा था। और बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां पर पुलिस की कार्यशैली को चुनौती दी गई है। खुर्जा कोर्ट रूम में वकील ने मारा दारोगा को थप्पड़। पेशी के दौरान कोर्ट रूम में हाथापाई और गाली गलौज। अरनिया थाने में तैनात पीड़ित दारोगा प्रमोद कुमार खुर्जा कोर्ट से ताल्लुक रखता है। वकील पुलिस की कार्यशैली को चुनौती। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर, खुर्जा कोर्ट रूम में वकील ने मारा दारोगा को थप्पड़। पेशी के दौरान कोर्ट रूम में हाथापाई और गाली गलौज देखने को मिली। अरनिया थाने में तैनात है पीड़ित दारोगा प्रमोद कुमार, साथ ही खुर्जा एडवोकेट से ताल्लुकात रखता है वकील। पुलिस की कार्यशैली को चुनौती दी गई है। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पेशी के दौरान कोर्ट रूम में हाथापाई और गाली गलौज देखने को मिली। तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। पेशी के दौरान हाथापाई और गाली गलौज। वकील ने दारोगा को थप्पड़ जड़ दिया। इसके आधार पे
खुर्जानगर थाने में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे जो भी विधिक रूप से कार्रवाई होती है की जाएगी। ये सब कौन वकील थे और कौन दरोगा थे और किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? ये अरनिया थाने के दरोगा जी हैं और पूरी बातें जानकारी में नहीं आई हैं। कोर्ट में किसी बात को लेकर जो भी कहा सुनी हुई है। अब आगे चूंकि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, आगे चीजें धीरे धीरे जो भी सामने आएंगी उसके आधार पर जो तथ्य होगा, सच्चाई होगी, उस पर कार्रवाई होगी। रायबरेली से बड़ी खबर है जहां पर जिला प्रोबेशन कार्यालय पहुंची पुलिस। डीपीओ जयपाल वर्मा से पुलिस ने की पूछताछ। डीपीओ ने पुलिस को नहीं दिखाए दस्तावेज। जयपाल वर्मा कर्मचारी राजेश श्रीवास्तव पर दर्ज है केस। बैंक में फर्जी खाता खोलकर धनराशि हड़पने का आरोप है। रेप पीड़िता को मिलने वाली धनराशि में हुआ खेल। बड़ी खबर इस वक्त की रायबरेली से जिला प्रोबेशन कार्यालय में डीपीओ ने पुलिस को नहीं दिखाए दस्तावेज। रेप पीड़िता को मिलने वाली धनराशि में खेल हुआ। बैंक में फर्जी खाता खोलकर धनराशि हड़पने का मामला। तस्वीर आपके सामने टेलीविजन। जिला प्रोबेशन कार्यालय पहुंची पुलिस। तो जिला प्रोबेशन कार्यालय पहुंची पुलिस। रायबरेली से तस्वीरें हैं और दस्तावेज नहीं दिखाए गए। अगली बड़ी खबर बुलंदशहर से है जहां पर अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया है। करीब 25 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिला। युवक का अधजला शव मिलने से इलाके में दहशत। सूचना पर सीओ सहित सियाना पुलिस मौके पर मौजूद। सराय चौकी क्षेत्र के गांव माकड़ी के जंगलों का यह पूरा मामला है। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर। अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया है। करीब 25 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिला है। युवक का जला जो शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। सराय चौकी क्षेत्र के गांव माकड़ी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर और बुलंदशहर से ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जहां पर अधजला शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। करीब 25 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिला है। तत्काल थाना पुलिस एवं फील्ड मौके पर पहुंची। शव की शिनाख्त मृतक के परिजनों जिसमें उनके पिता श्यामवीर, पत्नी एवं चाचा रामवीर द्वारा अभिषेक उर्फ सोनू, जिसकी उम्र लगभग 28 से 30 वर्ष है, जो ग्राम बैरा फिरोजपुर का रहने वाला है, की गई है। मृतक 16 दिसंबर 2022 को 2 आदमियों के साथ घर से चला गया था। परिवार ने उन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ मर्डर की नामजद तहरीर दी है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर जहां पर मदरसा बोर्ड चेयरमैन ने की बैठक। मदरसा शिक्षा परिसर मदरसा बोर्ड में महत्वपूर्ण बैठक। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मदरसा संचालक भी बैठक में शामिल हुए। नियमावली में संशोधन करने पर यह बैठक हुई है। म्यूचुअल ट्रांसफर समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। आजमगढ़ के फर्जी मदरसों की एसआईटी जांच पर प्रतिक्रिया। मदरसा शिक्षा परिषद मदरसा बोर्ड की तरफ से जो है अहम बैठक हुई है। मदरसा बोर्ड चेयरमैन ने बैठक की। मदरसा संचालक भी बैठक में शामिल हुए। ये सारी चीज़ें पिछले सरकारों के पाप हैं जिन लोगों ने बंदरबाट किया है। हमारी सरकार आने के बाद से ट्रांसपेरेंट तरीके से, आज डिजिटल युग है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से पोर्टल पे दर्ज कर रही है। ये उसी समय की चीज़ें हैं और इसको जांच करके आज रिपोर्ट आई है और इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। उन मदरसों को जो लोगों ने उसमें इन्वॉल्व हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हमारी सरकार ट्रांसपेरेंट तरीके से सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। और अब बड़ी खबर फर्रुखाबाद से है जहां पर पुलिस पर लगे आरोप। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बेटे को पीटा, थाने में बुलाकर पट्टे से पिटाई की गई का आरोप लगाया है। बुजुर्ग अपनी पत्नी के साथ आमरण अनशन पर बैठा। थानाध्यक्ष राजेपुर के खिलाफ डीएम को दिया था प्रार्थना पत्र। पीड़ित का गांव में पेड़ लगाने कूड़ा डालने को लेकर विवाद था। विपक्षियों के कहने पर पुलिस ने बुजुर्ग को
कार्रवाई की। कई बार अधिकारियों की शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई है। फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। पुलिस पर आरोप लगे हैं। फर्रुखाबाद से ये तस्वीरें हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बेटे को पीटा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। जीआरपी को मिली बड़ी कामयाबी। 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। केकेसी पुल के पास से ये गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में दूसरे आरोपियों के नाम आए सामने। बाकी आरोपियों की तलाश के लिए टीम बनाई गई है। बस अड्डे, रेलवे स्टेशनों पर करते थे चोरी। साथियों के साथ रैकी कर देते थे वारदात को अंजाम। साथ ही आरोपियों के पास से मोबाइल, 1 लाख कैश बरामद हुआ है। अंबेडकर नगर के बताए जा रहे सभी आरोपी। बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीर आपके सामने। जीआरपी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तस्वीरें आपके सामने लखनऊ से हैं, जहां पर 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर ऑनलाइन पोर्टल का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया गया है। आवास एवं विकास परिषद ने किया पोर्टल को लॉन्च। आवास आयुक्त ने परिषद मुख्यालय का पर जो है लॉन्च किया है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तर्ज पर जो है बिकेंगी रिक्त संपत्तियां। परिषद बेचेगी रिक्त विकसित संपत्तियां। एक ही क्लिक पर मिलेगी फ्लैट की फोटो सहित जानकारी। देश समेत विदेश में बैठे लोग भी कर सकेंगे बुकिंग। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तर्ज पर जो है पोर्टल लॉन्च हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर ऑनलाइन पोर्टल का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया गया है। लखनऊ से ये तस्वीरें। परिषद बेचेगी रिक्त विकसित संपत्तियां। जहाँ पर आवास विकास परिषद के फ्लैट्स हैं, जैसे लखनऊ है, आगरा है, मेरठ है, गाजियाबाद है, सहारनपुर है, इन सभी जगहों पर हमारे फ्लैट्स को सीधा एक क्लिक पर खरीदा जा सकता है। उसके लिए नया पोर्टल लॉन्च किया है हम लोगों ने। जनता को हमारे संपत्ति कार्यालयों में न जाना पड़े, उसके लिए ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर की व्यवस्था की गई है। डिजिटली साइंड अलॉटमेंट लेटर उनके ईमेल बॉक्स में मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। और इस पोर्टल के माध्यम से हमारे सभी फ्लैट का कॉस्ट, उसका क्या एरिया है, क्षेत्रफल क्या है और कहाँ पर लोकेटेड है, किस फ्लोर पर है, इत्यादि सारी बातें बहुत ही सुलभ ढंग से उपलब्ध हो पा रही है। और अगली बड़ी खबर हाथरस से है, जहां पर खड़ी स्कूटी में भीषण आग लगी। महिंद्रा एजेंसी के बाहर स्कूटी खड़ी थी। अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लगी। एजेंसी के कर्मियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। आग की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच में जुटी है। कोतवाली हाथरस गेट के महिंद्रा एजेंसी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हाथरस से, जहां पर महिंद्रा एजेंसी के बाहर स्कूटी खड़ी थी, जिसमें कि अचानक से आग लग गई। अज्ञात कारणों के चलते ये आग बताई जा रही है। एजेंसी के कर्मियों ने मुश्किल से जो है आग पर काबू पाया। तस्वीर आपके सामने हाथरस से है, आप देख सकते हैं कि खड़ी स्कूटी में भीषण आग लग गई। अज्ञात कारणों की वजह से आग लगी है। खड़ी स्कूटी में भीषण आग की तस्वीरें हाथरस से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बड़ी मुश्किल से जो है लोगों ने आग पर काबू पाया। अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग की तस्वीर हाथरस से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर खड़ी स्कूटी में भीषण आग लग गई।
उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं। ऐसे में नगर निगम में कुछ दिनों पहले नगर निगम में आरक्षण सूची जारी की थी, जिसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में आरक्षण नियमों को लेकर सवाल उठाए गए थे, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की, लेकिन फैसला नहीं आया। वहीं अब बुधवार को इस पर बहस होगी। बता दें कि शहर की सरकारों की समयावधि 14 से 19 दिसंबर के बीच समाप्त हो रही है। ऐसे में चुनाव को लेकर पहले सीटों को आरक्षित करने के लिए आरक्षित सूची जारी की गई थी, जिसको लेकर कुछ लोगों ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो लखनऊ से ये तस्वीर आपके सामने है, जहां पर सभापति लोक लेखा समिति के सभापति बनाए गए। अखिलेश ने महबूब अली पर भरोसा जताते हुए जहां पर सभापति बने सपा नेता महबूब अली। तो लोक लेखा समिति के सभापति चुने गए हैं, जिनको अखिलेश ने महबूब अली पर भरोसा जताया है और भरोसा जताते हुए सभापति बने सपा नेता महबूब अली। तो इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी एसटीएफ को सफलता मिली है। 2 शातिर नशा तस्कर जो है गिरफ्तार किए गए हैं। 7 किलो चरस के साथ 2 तस्कर अरेस्ट किए गए हैं। कब्जे से 35 लाख की चरस बरामद। शाहिद आमिर की रामपुर से गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 7 किलो चरस के साथ 2 तस्कर अरेस्ट किए गए हैं। कब्जे से 35 लाख की चरस बरामद की गई है। यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनकी तस्वीर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। उधर सीतापुर से कांग्रेस की ओर से चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा का भी आगाज हुआ है। सीतापुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और मुख्य रूप से आए हुए कांग्रेस नेता नकुल दुबे ने सीतापुर में कैप्टन मनोज पांडे चौराहा चुंगी चौकी से ग्रीनगंज होते हुए नेपालापुर और प्रस्थान किया है। यात्रा के दौरान नकुल दुबे ने गुजरात के चुनाव में बीजेपी की भारी जीत को पैसे का नंगा नाच बताया और नाराजगी व्यक्त की और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी को टीवी कलाकार बताया। और क्या नहीं हुआ वहाँ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी घर घर घूमे, माता जी के 3-4 बार चरण भी छुए और उन्होंने सारे वो इवेंट किए जिसके लिए हमारे देश के अंदर भी भावुक हो जाती है। और पैसे का तो जो वहाँ पर चला है वो आप सबको जानता है, आप सब जानते हैं। राहुल गांधी जी ने अपने आप को गुजरात के चुनाव से एकदम अलग रखा और हिमाचल में, दिल्ली में और कई अन्य जगहों पर, उत्तर प्रदेश में भी आपने नतीजा देख लिया। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। तो मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लाल चंदन के 7 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 563 किलो लाल चंदन की लकड़ी बरामद की गई है। गुलमोहर रेजिडेंसी के पास से गिरफ्तारी इनकी हुई है। बड़ी खबर, गुलमोहर रेजिडेंसी के पास से गिरफ्तार किए गए हैं। लाल चंदन के 7 तस्कर मथुरा से गिरफ्तार किए गए हैं। 563 किलो लाल चंदन की लकड़ी बरामद की गई है। गुलमोहर रेजिडेंसी के पास से यह गिरफ्तारी की गई है। अगली बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर गवर्नर के काफिले की गाड़ी पलटी। स्कूटी सवार को बचाने में पलटी गाड़ी। हादसे में गाड़ी में सवार चालक बाल बाल बचा।
यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह से लौट रही थीं राज्यपाल। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हादसे में गाड़ी में सवार चालक बाल बाल बचा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गवर्नर के काफिले की गाड़ी पलटी। ये तस्वीरें प्रयागराज से स्कूटी सवार को बचाने में गाड़ी जो है पलट गई। खबर वाराणसी से है, जहां पर ज्ञानव्यापी मामले पर आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। सभी केस जिला अदालत में ट्रांसफर करने को लेकर सुनवाई हुई थी। मामले को लेकर कल भी मामले की सुनवाई होगी। बता दें कि 4 वादिनी महिलाओं ने ट्रांसफर को लेकर याचिका डाली थी। विश्व वैदिक संघ की तरफ से इस याचिका का विरोध किया गया था। वाराणसी से तस्वीर। ज्ञानव्यापी मामले पर सुनवाई पूरी हुई। बुधवार को भी होगी मामले की अगली सुनवाई। उधर सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने सपा विधायक महबूब अली को सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति का सभापति निर्वाचित किया है। महबूब अली अमरोहा विधानसभा सीट से विधायक हैं। अखिलेश यादव ने दोबारा महबूब अली पर भरोसा जताते हुए यह बड़ी जिम्मेदारी दी है। कद्दावर नेता आजम खान के बाद अखिलेश यादव ने पार्टी के दूसरे बड़े मुस्लिम चेहरे को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।